किसी से भी कहा जाए कि भैया तुम भागवत के 2-4 श्लोक सुना दो, कठिन है, क्योंकि संस्कृत भाषा देव भाषाया, संस्कृत भाषा तो देवताओं की भाषा है। और अभी आप लोगों से कहा जाए कि 2-4 चौपाइयां सुना दो, तो सबसे सरल चौपाई कौन सी है? मंगल भवन अमंगल। इस चौपाई में पूरी रामचरितमानस का सार छुपा है। मंगल भवन अमंगल। मंगल के जो भवन हैं, जो मंगल मूर्ति है, जिनका दर्शन करने से हमारे जीवन में मंगल ही मंगल आरंभ हो जाए और हमारे जीवन के अमंगलों को हरण कर ले सरलता में, सहजता में। ऐसे श्री राघव द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजिर कहते आंगन को, और अज शब्द है महाराज दशरथ के वंश परंपरा में। अज रघु, जहां से रघुवंश आरंभ हुआ, तो यहां राघव महाराज दशरथ के आंगन में ऐसे सरकार नृत्य कर रहे हैं कि ऐसी भावनाएं, ऐसी कथा को सुनने मात्र से, स्मरण करने मात्र से जीवन की अमंगल हमारे जीवन में दूर हो जाते हैं और मंगल ही मंगल हमारे जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सरल भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया। सज्जनों, रामचरितमानस लिखने का कार्य 80 गंग के तीर्थ काशी पर 80 घाट पर पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर बाबा ने लिखा। वाल्मीकि ही तुलसी बाबा बन करके आए हैं। संस्कृत का बड़ा अभ्यास, इसलिए संस्कृत भाषा में रामायण लिखने का कार्य आरंभ हुआ। जैसे संस्कृत में पूज्यपाद बाबा तुलसी बाबा ने लेखन कार्य आरंभ किया, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, जैसे वर्ण शब्द पहला अक्षर संस्कृत का लिखा और जैसे लिख करके शाम को ग्रंथ को रखा तो भोले बाबा से रहा नहीं गया। और ऐसे भूत भावन भगवान शिव रात्रि में, मध्य रात्रि में प्रकट हुए और जितना गोस्वामी बाबा ने लिखा था सबको मिटा दी। बोलो ना, कहना पड़ेगा जय सिया राम, जय सिया राम। जैसे मिटा दिया। पूज्यपाद गोस्वामी बाबा ने भोर में उठे, संध्या वंदन किया, फिर ग्रंथ का लेखन कार्य आरंभ किया। देखा कि मैंने तो 7 श्लोक लिख करके रखे थे और कागज तो बिल्कुल प्लेन हो गया और इसमें से जो वर्ण है, जो अक्षर है, जो श्लोक है, समाप्त है, गायब हो गए। फिर दूसरे दिन लेखन कार्य शुरू किया। जैसे लिख करके ग्रंथ को रख के फिर बोले बाबा, फिर मध्यरात्रि में प्रकट हुए और फिर लिखी हुई भाषा को मिटा दिया। ये क्रम 7 दिन तक चलता रहा। गोस्वामी बाबा ने सोचा कि ऐसा कोई व्यक्ति तो है जो हमारी लिखी हुई भाषा को मिटा दे। और मध्य रात्रि में आज बाबा ने आंख बंद करके भजन पर बैठ गए। देखे कि भूत भावन भगवान शिव प्रकट हुए और ग्रंथ को मिटाना शुरू किया। जैसे ग्रंथ को मिटाने लगे तो गोस्वामी जी की दृष्टि खुल गई और बोले बाबा के चरणों में लिपट गए। बोले, हे प्रभु, आपने कहा था कि मेरे इष्ट का ग्रंथ बाबा तुलसी गांव की सरल भाषा में लिखिए, मेरे इष्ट का ग्रंथ आप लिखिए। और जैसे मैंने लिखने का कार्य किया तो आप जितना मैं लिखता हूं उतना आप मिटा देते तो कैसे काम चलेगा, कैसे ग्रंथ लिखा जाएगा। आज मेरे भोले बाबा ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास, मेरी इच्छा है कि तुम संस्कृत भाषा यानी देव भाषायाम अस्ति, संस्कृत भाषा में यदि इस ग्रंथ को भी लिख दोगे तो कितने लोग जो हैं जो संस्कृत को पढ़ते हैं या व्याकरण को, व्याकरण को सिद्ध किए या व्याकरण भाषा का बोध। इसलिए बहुत लोग ऐसे गांव के अनपढ़ सरल व्यक्ति होंगे, किसान व्यक्ति होंगे जो हल भी चलाते जाएंगे और हिंदी भाषा में आपके ग्रंथ को पढ़ सकें। इसलिए हमारी इच्छा है कि इस ग्रंथ को सरल भाषा में आप लिखिए। आज भोले बाबा की आज्ञा पा करके गोस्वामी जी ने 7 सोपान
7 कांडों में रामचरितमानस की रचना करी। और सभी ये विशेषता है कि 7 कांडों में 7 जो हमारे मानस के जो 7 सोपान हैं, उनका जहां मंगलाचरण किया है वो संस्कृत भाषा में। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि ही तुलसी बनकर के आए, तो वेद भाषा का तो प्रमाण मानस में मिलता ही है, और वेद भाषा को मंगलाचरण के समय लिखा गया। आइए एक बार हम सब लोग मानस को प्रणाम करते हुए, बाबा की भाषा को प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं।